ओम शांति। गुड मॉर्निंग सबको। वेरी वार्म वेलकम। आज हमारे साथ कबीर भाई जी ज्वाइन कर रहे हैं और किया है। सो कबीर भाई आपको शिकागो से मिडवेस्ट, जो हम मिडवेस्ट कहते हैं यूएसए के, उससे आपको बहुत बहुत वार्म वेलकम। थैंक यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। So, just for everyone, this session will be in Hindi, but English translation is available and it's already on. So, please select the English channel under interpretation so you can listen to the translation. So, हम पहले शुरू करेंगे बाबा की याद से। तो कबीर भाई जी का परिचय तो अम, ये है कि बाबा के लास्ट सो फास्ट अति अति प्रिय लाडले बच्चे हैं। और उन्होंने ज्ञान मुंबई से लिया था, जब वो अपने मॉडलिंग करियर में बहुत ज़्यादा फोकस थे, और तब बाबा ने उन्हें पकड़ लिया। और बस तब से उनके बहुत सारे अनुभव हुए हैं जो आज वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो पहले भाई जी का बहुत इंटरेस्ट ज्ञान में है, और ज्ञान की बहुत अलग अलग, जैसे बाबा ने उस दिन भी कहा कि न्यूनेस हो ना, हर चीज़ में योग का प्रयोग हो, न्यूनेस हो। तो ये भाई जी की विशेषता है। तो भाई जी 10 मिनट हमें बाबा के साथ बहुत पावरफुल कनेक्शन जुड़ाएंगे। चलिए थोड़ी देर शिव बाबा को याद करते हैं, बड़े प्रेम से, अलर्ट होकर, एक्यूरेट होकर, वरना माया बीच में आ जाती है। तो एक सिपाही की तरह एकदम अलर्ट होकर बैठें और मस्तक के बीच में बुद्धि को एकाग्र करें। जहां तिलक देते हैं वहां पर भीतर अंदर जाके देखें, एक छोटा सा सितारा चमकता हुआ। उस सितारे को देखें बड़े प्रेम से। सितारे की लाइट को देख देख मुस्कुराइए। मैं आत्मा, मस्तक मणि, कोहिनूर का हीरा, दिव्य तेज, दो भ्रकुटियों के बीच में चमकता हुआ बिंदु। बुद्धि को पूरी तरह एकाग्र करें। संकल्प करें, मैं कोहिनूर का हीरा प्रकाश की देह में चमक रहा हूं।
कल्पना करिए, एक कांच की दीवारों से बना कमरा और कमरे में अंदर बल्ब चमकता हुआ। ठीक वैसे ही मेरी देह भी ट्रांसपेरेंट है और उस बॉडी के अंदर चमक रहा मैं रूहानी बल्ब, बहुत तेजोमय, तेजोवान। स्पष्ट देखें, जैसे मानो टीवी पर देख रहे हों। अपने आप को स्थित करें बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर। मैं लाइट की देह में चमकती मणि पहाड़ी के ऊपर विराजमान। मुझसे बहुत तेज प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ। जैसे सूर्य का प्रकाश पूरे विश्व में फैलता है, वैसे मुझ फरिश्ते का दिव्य प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। जैसे आकाश में चंद्रमा और सभी ग्रह सूर्य से रोशनी लेते हैं, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। ठीक वैसे ही मुझ फरिश्ते के प्रकाश से इस धरा पर हर एक देहधारी का चित्त रोशन हो रहा है। नीचे दृष्टि घुमाइए, धरा पर देखिए। हर एक आत्मा का चित्त रोशन हो रहा है। उनके चित्त में विकारों की जो काली मां बैठी है, वो भस्म हो रही है। मैं पवित्रता का सूर्य फरिश्ता
मुझसे पवित्र लाइट ग्लोब के ऊपर पड़ती हुई स्पष्ट विजन देखिए। फरिश्ते का तेज ग्लोब के ऊपर पड़ रहा है। देखिए फरिश्ते के ऊपर परम धाम से पवित्रता की लाइट पड़ रही है। ये पवित्रता की शीतल रोशनी मुझ फरिश्ते को तरबतर कर रही है। जैसे कोई फाउंटेन तले नहा रहा हो। और मुझसे निकलकर ये प्रकाश पूरी धरा को भिगोता हुआ धरा को भरपूर कर, प्रकृति को भरपूर कर, सभी आत्माओं को भरपूर करता हुआ मैं फरिश्ता नीचे उतर रहा हूं। नीचे आ जाएं, अपने पंच तत्वों की देह में प्रवेश करें। याद रहे ये मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं एक फरिश्ता हूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम सब फरिश्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन करें तो हम आप सब फरिश्तों को देख सकें। तो इट्स ऑलवेज नाइस। तो जो कर सकते हैं अपना कैमरा ऑन करें। तो आज हम शुरू करेंगे अभी चिट चैट, जो एक परिवार के बीच होती है। सो भाई जी, हम सब ये जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको कैसे पकड़ा, बाबा ने आपको कैसे चुना। तो आपका थोड़ी जर्नी कि कैसे आप बाबा के पास आए। बाबा ने बाबा ने मुझे कैसे पकड़ा। हाँ, ये वैसे सही बोला आपने, बाबा ही हमें पकड़ते हैं। तो बाबा ने ऐसे मुझे पकड़ा कि वो, अब ये तो मैं वैसे नहीं कहता कभी कि बाबा हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स लाते हैं, पर बाबा क्या है, हमें प्रॉब्लम्स में देख नहीं सकते हैं। तो उन दिनों किन्हीं कारणवश मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। होता है जीवन में उथल पुथल, सब कुछ तो था लाइफ में, लेकिन बस मानसिक शांति नहीं थी, सुख नहीं था। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, यही चलता रहता था। तो थोड़ा डिस्टर्ब था।
तो ऐसा था कि जहाँ पे हम जिम जाया करते थे, जिम के सामने ही ब्रह्मा कुमारी का आश्रम था, जो मैं पिछले 2 महीने से नोटिस तो कर रहा था। लेकिन बस देख के निकल जाया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, या ठीक है, मुझे भी ज्ञान है, ये मुझे क्या सिखाएँगे? वो कई बार अहंकार होता है व्यक्ति का, कि मुझे क्या सिखाएँगे, मुझे पहले से बहुत ज्ञान है। तो ऐसी कई बातें होती थी जिनके कारण मैं उसे अवॉइड करके निकल जाया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं, पिछले 3-4 दिन से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, किसी रिलेशन के कारण या कुछ भी उथल-पुथल होती रहती है जैसे। तो मेरे मन में ढेरों प्रश्न चल रहे थे उन दिनों कि व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ है क्या? ये ऐसे क्यों हो रहा है सब? तो ये सब बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में चल रहे थे, जिनका मेरे पास कोई जवाब तो था नहीं और मैं चाहता था कि मुझे जवाब मिले। 1 सेकंड आप थोड़ा-सा रुकिएगा, थोड़ी सेटिंग मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पे। तो तो थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था। मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न थे और उनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे। और मुझे लग रहा था कि ये उत्तर मुझे कोई दे भी नहीं सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति कभी मिला नहीं था जो उनके उत्तर दे सके। बट प्रश्न बहुत सारे थे। तो जैसे ही हम जिम आए और एक्सरसाइज कर रहे थे, तो एक्सरसाइज करते-करते मन नहीं लग रहा था एक्सरसाइज करते हुए। जबकि बहुत पैशन के साथ हम एक्सरसाइज करते थे, लेकिन उस दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे ही डंबल छोड़ते और फिर बाहर आ जाते, फिर अंदर जाते कि और क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो हमने इतना समय लगाया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो चलो अब फिर से अंदर जाते, डंबल उठाते, फिर बाहर आ जाते। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? और फिर अंदर गया, डंबल उठाया, फिर छोड़ दिया, फिर बाहर आ गया, तो देखा कि वो सामने जो ब्रह्मा कुमारीज़ का आश्रम था, उसमें ही अंदर फिर एकदम जैसे पता नहीं बाबा ने पकड़ के खींचा हो कि बस चला गया मैं अंदर कि शायद मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए। मैं अंदर गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वहाँ पे शांति थी और माहौल ही अलग था। शायद ऐसा माहौल मैंने बहुत लंबे समय से कभी नहीं देखा था, एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो वहाँ पे जब हम गए अंदर, तो हमें एक माताजी मिले। हमने उनसे पूछा कि माताजी हमें, हमने माताजी नहीं कहा था उनको, हमने कहा था कि मैम, हमें मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप आइए, हम आपको सिखा देंगे, 7 डेज़ कोर्स होता है यहाँ पर, आप वो कर लीजिए। जब ये सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, घर पे आ गया और जब अगले दिन गया तो वहाँ पर शायद गुरुवार था और भोग वगैरह लग रहा था और शायद ज़्यादा बिज़ी होने के कारण वहाँ पे जो निमित्त दीदी थे, उन्होंने मुझे बोला कि आप कल आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। तो मैं अगले दिन जब गया, तो मुझे जब वहाँ सुनने को मिला कि आप एक आत्मा हैं, ये देह नहीं है, जो भी मुझे वो ज्ञान मिला, वो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब उसने मुझे जैसे ना मुझे कुछ अलग सुनने को मिला, जो कि मैं नहीं जानता था। मैं स्वयं को बॉडी समझता था, देहभान में रहता था, तो मुझे कुछ अलग सुनने को मिला जो जिसने मेरे उमंग-उत्साह को कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। और मैं इतना खुश था उस वक़्त कि जैसे मेरे मन में ये था कि ये बात तो उस वक़्त सुनते-सुनते ही मैं कह रहा ये तो मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं जानता इन बातों को, तो मैं जैसे ही जाऊँगा ना अपने फ्रेंड्स को ये बात सबसे पहले बताऊँगा। तो बाहर आते ही मैंने पहले ही दिन लोगों को कोर्स कराना शुरू कर दिया था। तो इट वाज़ जस्ट अमेजिंग। तो उस वक़्त तो बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पे जब दीदी मुझे कोर्स करा रहे थे, तो उनके चेहरे पे काफ़ी रूहानियत थी। अ, तो मुझे वो रूहानियत भी काफ़ी जैसे ना खींच रही थी अपनी तरफ कि मैं ऐसा क्यों ना बन जाऊँ? कितनी रूहानियत है इनके चेहरे पर। ऐसी रूहानियत तो मैंने कभी नोट नहीं की है किसी के चेहरे पर। तो ये कितना अच्छा जीवन होगा। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिल रही थी कि मैं ऐसा बनूँ और शायद ये उसी का ही परिणाम है। तो क्या हम ये कहें कि आपने बाबा को
तुरंत पहचान लिया, या आपको जैसे समय लगा ट्रांजिशन होने में धीरे धीरे, या जैसे आपको पहचान मिली और आप तुरंत बीके बन गए, ब्राह्मण बन गए, या थोड़ा समय लगा, धीरे धीरे कभी ये छोड़ा फिर धीरे कुछ और छोड़ा, ऐसे ट्रांजिशन हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। ये जब मुझे क्या है, जब ज्ञान मिला तो मतलब सब कुछ लग तो बहुत ही अच्छा रहा था, ज्ञान सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब हमने मुरली पढ़नी शुरू की, एक्चुअल में क्या था कि मैं मुरली ले जाया करता था दीदी से, क्योंकि थोड़ा सा बिजी तो रहता ही था शूट्स वगैरह में। तो मैं मुरली ले जाया करता था दीदी से, और मैं रात को सोने से पहले मुरली पढ़ा करता था। और यकीन मानिए, जब मैं मुरली पढ़ता था ना, तो जैसे वो हैवीपन रहता है ना, आज वो हैवीपन अनुभव नहीं होता कभी। वो हैवीपन एक अजीब सा, जैसे ना आत्मा जब पाप के गर्त में डूबी हो तो एक अजीब सा हैवीपन सा जो सर में रहता है, अजीब सा, तो वो एकदम लाइट हो जाता था। ऐसे लगता था कि मतलब एक तो ये नशा सा रहता था पढ़ते हुए कि मैं भगवान के महावाक्य पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्स में ये तो पता ही चल गया था कि भगवान आया हुआ है और ये भगवान ही बोलता है। तो मुझे ये भी, क्योंकि ज्ञान तो पूरा समझ में आ गया था, कोई मुझसे ये कहता भी ना तब कि नहीं नहीं भगवान नहीं आए, ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उससे डिबेट कर सकता था और करता भी था कि नहीं नहीं ये सच बोल रहे हैं, ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि भगवान इसी समय पर आएगा और ये संगम युग ही है। और 2036, मुझे इतना खुशी होती जब दीदी ने बोला ना कोर्स के दौरान 2036, लाइक मैंने कहा बस यही मैं चाहता हूँ, ये तो मैं बस यही चाहता हूँ मैं, कि अब इस दुनिया का में परिवर्तन हो, जैसा यहाँ अफरा तफरी मची हुई है ना, वो मुझे बहुत खुशी देता था। तो हाँ, ये आपने सही बोला कि आपको बाबा पे निश्चय, मुझे मुरली जब मैं पढ़ता था तो मुरली से मुझे ये स्पष्ट होता था कि ये जो महावाक्य है ना, ये कोई मनुष्य नहीं बोल सकता। उसी वक्त से 7 डेज कोर्स के बाद से जब मैं पढ़ता था तो मुझे स्पष्ट होता था कि मैं किसी ऐसे मनुष्य से कभी नहीं मिला हूं जो इतने गहरी बातें बोल सके, वो भी इतने सुंदर तरीके से। तो मुझे तब ये लगता था कि ये भगवान ही बोल सकता है, ये इंसान नहीं हो सकता। हालांकि मुझे इतना प्रेम नहीं उमड़ के आता था, या मतलब मैं ज्ञान के आधार से चल रहा था अभी, बाबा के या कहूँ परमात्मा के प्रेम के आधार से नहीं चल रहा था, मुझे बाबा से प्रेम नहीं हुआ था अभी। बट हाँ, वो पढ़ने पर ये लगता था ये भगवान ही बोल रहा है, ये भगवान ही बोल रहा है। प्रेम तो मुझे 2 या 3 महीने बाद शुरू हुआ था, वो एक अनुभव था, वो बताएंगे आप जब वो ये नेक्स्ट पूछेंगे। क्वेश्चन है मेरा। तो ये आप और कुछ शेयर करना चाहेंगे इसमें, कि कैसे फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, फैमिली ने कैसे एक्सेप्ट किया कि आपकी, क्योंकि मैं भी बॉम्बे से हूँ, तो और लोखंड वाला एरिया जहाँ पर आप थे, तो मुझे पता है कि वो एरिया कैसे है। जितने भी नए अपकमिंग बडिंग एक्टर्स और ये होते हैं, वो उसी एरिया में हैंग आउट करते हैं, राइट? यस। तो बहुत, आप जैसे लोखंडवाला में जाएं, आपको तुरंत बॉडी कॉन्शियसनेस का एक एक्सट्रीम। एक्सट्रीम आ ही जाता है। तो ऐसे एरिया में रहते हुए, एंड आई नो कि वहीं पर बाबा का सेंटर भी है, तो ये ऐसे लोखंडवाला में रहते हुए आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया, या उनसे कोई चैलेंजेस आए आपको? सी लोखंड वाला में जैसे आपने वहां देखा है, जैसे आप बता रहे कि एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस, आपने सभी मॉडल्स को देखा होगा, मेल फीमेल्स, आप अगर लोखंड वाला में रहे हैं तो उनमें से ही मैं भी एक पीस था। एक्सट्रीम बॉडी कॉन्शियसनेस शायद जितनी उनमें थी ना, मुझ में उससे भी ज्यादा थी, क्योंकि मुझे भविष्य का ब्राह्मण बनना था ना, तो मेरी अति में थी। मेरे जो थे वो अति में थे, देहभान अति में था। तो मुझे लोग कहते थे ये बना बनाया मॉडल है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे कहते थे ये नेचुरल मॉडल है, इससे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो बहुत सीधा साधा, जैसे एकदम गाय जैसा लगता हूँ ना, ऐसा नहीं लगता था। बहुत टेढ़ा टाढ़ा, देह भान एक्सट्रीम, और उल्टा सुल्टा खाना, ये सब था। तो यस, तो मुझे यस फ्रेंड्स की तरफ से भी आए, लेकिन मैं उन्हें बड़ी युक्ति से हैंडल करता था। मैं उनके सामने जैसे बाबा शब्द ना बोल के बोला करता था, जैसे गॉड या परमात्मा,
हमें ये बताते हैं, ये कितनी अच्छी बात है, तो वो स्वीकार करते थे। मैं ज्यादा उनके सामने बाबा या जैसे मैं एकदम पागल हो गया हूँ या मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता, बहुत युक्ति से मैं उनके बीच में चलता था, तो वो सब मुझे सपोर्ट करते थे। रही बात घर वालों की, देखो फ्रेंड्स की तरफ से मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं आया। मैं जब भी फ्रेंड्स के बीच में बैठता था तो वो मुझे एक्सेप्ट करते थे। इवन वो तो कई बार मेरे मुख से ज्ञान सुनते थे तो उन्हें अच्छा भी लगता था और वो अप्रिशिएट करते थे इन बातों को। मैं बताता भाई देखो मैं मेडिटेशन सीखा हूँ और मैं मेडिटेशन करता हूँ सवेरे इतने बजे ऐसे ऐसे, तो वो कहते थे तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सिखाओ। तो वो तो उनके लिए ठीक था। लेकिन जब मैं घर पे आया, घर है नोएडा में, तो नोएडा में जब आया था तो घर पे देखा माता पिता सभी को, सभी के चेहरे पर जैसे 12 बजे हुए हैं। क्योंकि जैसे वहां पे सेंटर पे देख रहा था दीदियों को, उनके बीच में थोड़ा थोड़ा समय बीतता था तो वहां पता चलता था कि रूहानी तेज क्या होता है। और यहाँ आया तो एकदम से एक्सट्रीम देहभान घर वालों में, और चेहरे उतरे हुए उनके, जैसे माया ने उन्हें पीट पीट के परेशान कर रखा हो। माता जी को देखा, पिताजी को देखा, सब। तो बस ये हुआ कि इनका कैसे भी कल्याण करना है, इनको ज्ञान सुनाना है, ठीक है। और आपको सुन के हंसी आएगी कि माता पिता जो हमारे यहाँ लौकिक, उनको कोई हम 10 मिनट या 15 मिनट कोर्स नहीं कराते थे, उनको पूरे दिन ज्ञान की डोज देते थे, पूरे दिन ज्ञान सुनाते थे उनको। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो विद इन 10 to 15 डेज ज्ञान में आ गए थे। तो आज ये बाबा की बहुत बड़ी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट रहा है शिव बाबा का इस मामले में, कि पूरी फैमिली, लौकिक फैमिली ही ज्ञान में है। मतलब जैसे हमारे जो लौकिक पिताजी हैं और उनके जो छोटे भाई हैं, 2 भाई हैं वो, और 2 भाई की जैसे वाइफ्स हो गई, मतलब चाची और हमारी माता जी, उनके बेटे और हम, सभी टोटल ज्ञान में हैं। तो मतलब ये तकरीबन 10-12 लोगों का परिवार है। तो सभी बाबा के अच्छे बच्चे हैं, प्रॉपर ढंग से, जो ढंग से चलते हैं एकदम, सिर्फ नाम वाले नहीं, अच्छे से। जैसे अभी कल संडे है तो हम लोग कल संडे 2 से 5 भट्टी रखेंगे, तो सभी उसे ज्वाइन करेंगे, सभी 1:30 बजे उठ जाएंगे, सभी आके बैठेंगे, सभी तपस्या करेंगे और सभी होंगे, उनमें एक भी मिस नहीं करेगा। तो ये बड़ा कमाल रहा है। शायद इसमें मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि एक भी ऐसा नहीं है घर में जो विरोधी हो, सभी बिल्कुल प्रॉपर बीके हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, नहीं? बाबा ने, सर्जन ने ऐसा इंजेक्शन दे दिया आपके द्वारा सबको कि सब बाबा के बन गए। दैट्स रियली नाइस। तो आप शेयर कर रहे थे कि बाबा से लव तो आपको बाद में हुआ, तो कैसे हुआ जी बाबा जी। से लव? और दूसरा ये कि जैसे भाई, आप ना एक मेल बॉडी में है, तो परमात्मा के साथ वो एक लव, जैसे बहुत बार मुरली में हम सुनते हैं बाबा कहते हैं कि मैं पतियों का पति हूँ, तो वो संबंध कंपेनियन का या पति का या एक वो बिलवेड का, राइट, वो संबंध कैसे जुटा आपका, और कैसे लव की अनुभूति हुई आपको? राइट। मैंने सबसे ज्यादा बाबा को बाबा के रूप में ही देखा है। मेरा जो उनसे संबंध है वो पिता का ही है, बाबा का। और बाबा वो कमाल का बाबा है ना, वो सब कुछ देता ही रहता है, और उसने क्या से क्या बना दिया। अभी मैं वहीं से बात करता हूँ कि जब हम लोखंड वाला सेंटर में थे, तो जब हमें 3 महीने हो गए थे, हम रेगुलर तो नहीं जाते थे सेंटर, जैसे वीक में 2 बार चले गए, लेकिन घर पे रेगुलर योग करना और मुरली जरूर पढ़ते थे रोज। तो एक दिन जैसे गए सेंटर पे, दीदी ने बोला कबीर भाई, हाँ मैंने कहा दीदी बोलो, हमारे यहाँ पे ना योग भट्टी है, आपको पता होगा, मेरे ख्याल से वो घाट कोपर में सेंटर है, ओम निवास करके नाम है। नलिनी दीदी तो जी। हाँ वहां पे भट्टी थी। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे भट्टी है और आपको ना जाना चाहिए। तो मैंने पहले तो बहाना मारा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको जाना चाहिए, दीदी बोल रही है ना। तो मैंने बोला ठीक है दीदी मैं चला जाऊँ, कुमारों की भट्टी आपको जाना चाहिए। तो हम वहां चले गए। मुझे तो पता ही नहीं था भट्टी होती क्या है, पर अच्छा लगता था ब्राह्मणों के साथ घूमना, उनके साथ कहीं भी जाना, ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों इतना मुझे अपने मॉडल फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उनके बीच में रहते ही ना एकदम एनर्जी का लेवल ही बढ़ जाता था, एकदम निश्चिंत बेफिक्र हो जाते थे।
और सेंटर का भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब ब्रह्मा भोजन जाते थे तो वो मिलता था, वो बहुत अच्छा लगता था। दीदियों का प्यार इतने अच्छे से वो, जब नए नए होते हैं तो बहुत ही ज्यादा, खैर अभी भी वो ऐसा ही है, लेकिन नए नए हैं तो इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि बाहर हमने कभी वो देखा नहीं है, वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो वहां जब गए हम, तो हम उनसे पूछ रहे हैं भाई ये भट्टी क्या होती है। तो कहते हैं कि भट्टी मतलब आप कई घंटे तक योग में बैठना होगा। कितने घंटे, कितने बजे शुरू होगी? कहते हैं ये 10 बजे शुरू हो जाएगी, सवेरे 5 बजे तक चलेगी। मैं कहा है 5 बजे तक भट्टी चलेगी, मतलब 5 बजे तक योग? मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा, मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ बस। तो कहते हैं अरे नहीं भाई बैठ लोगे आप, हम बैठेंगे ना, आप भी बैठ लोगे। तो भाई असंभव, मैं नहीं बैठ सकता। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जितना बैठे आप बैठ जाना, नहीं तो सो जाना। ठीक है चलो। और वहां गए तो 10 बजे जाके सब बैठ गए। और हॉल बड़ा अच्छा लग रहा था, रेड लाइट। अब तो बाबा के घरों में इतने सारे हॉल्स देख लिए हैं, है ना, लेकिन उस वक्त तो पहली बार एक ऐसा हॉल देख रहा हूँ रेड लाइट और ये। तो मैं बैठा हूँ, सब बैठे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा माहौल, सचमुच वो मैं आज भी नहीं भूल सकता। मतलब पहली बार का ना फर्स्ट इम्प्रेशन, वो भी नहीं भूला जाता मुझसे। रेड लाइट, कमेंट्री चल रही है, दीदियां सामने बैठी हुई हैं, और हम सभी बैठे हैं हॉल हॉल में। और 10 से 11 बजे, अब मुझे थोड़ा थोड़ा लगने तो लग गया उठूं उठूं, पर उठूं भी कैसे, सब यहाँ बैठे हैं। 12 बज गए, ठीक है। 12 बजने के बाद 12 से शायद 12:30 बजे होंगे, और मुझे ऐसे झटके आने लग गए हल्के हल्के, बीच में बार बार ऐसे हो जाए, ये स्थिति थी। और कमेंट्रीज चल रही हैं, सॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है, मेरा अब ध्यान नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ बार बार। लेकिन बीच में सडनली एक आवाज आती है, जो कि बिल्कुल मेरे सर के ऊपर स्पीकर लगा हुआ था, जिसमें से बाप दादा की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और ये आवाज में बाप दादा कह रहे हैं कि 1 सेकंड में और शरीरी हो सकते हो, तो कुछ ऐसा था। हाँ वो था, बाबा कहते हैं अच्छा बाप कहते हैं। तो एकदम से वो आवाज आई, जैसे बहुत जोर से कानों को लगी आवाज। यूं तो हम सुनते ही हैं, अलग अलग तरह की आवाजें भी हम सुन लेते हैं, जिस फील्ड में मैं था हमने सुनी है ऐसे आवाजें भी अलग अलग तरह की। लेकिन वो आवाज कुछ, शायद बाबा ने स्पेशल उस दिन मुझे कुछ जैसे ना झकझोर से दिया उस आवाज से। जैसे मुझे स्पष्ट था कि आवाज बहुत शक्तिशाली आवाज है, मैंने इससे पावरफुल आवाज कभी नहीं सुनी है। ये आवाज में शक्ति भी है और प्रेम भी है। वो आवाज मुझे ऐसा लगा, सुनते ही जैसे आवाज आ गई, पहले पहले जैसे मैं नींद में था, आवाज आई ना, एकदम मैं यूं चौंक गया, एकदम बैठ कर सीधा, एकदम सीधा से बैठ के मैं सुनता हूँ। और मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये कौन है। और जैसे ही मन में उत्तर आता है, उत्तर भी अपने आप, जैसे बाबा ने उत्तर दिया हो, बच्चे ये मैं हूं। तब मैंने कहा अरे वाह, दिल खुश हो गया। मतलब भगवान की आवाज सुन रहा हूं मैं, वाह। मतलब मैं क्या बोलूं आपको, मुझे एकदम ऐसा नशा चढ़ा, मैं कहूं कि मतलब भगवान की आवाज सुन रहा हूं मैं। मतलब उसकी आवाज जिसके लिए लोग मंदिरों में ऐसे कतारें लगाए रहते हैं, सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े हैं, कोई एक पांव पे खड़ा है, कोई भूखा ही रह रहा है दिनों दिन, है ना। ये चीज मुझे ऐसा नशा चढ़ाई कि भगवान मुझे अपनी आवाज सुना रहा है। मैं हूं कौन, मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना खास हूं कि भगवान की आवाज सुन रहा हूं। मतलब ये सोचते सोचते जो मेरी आंखों से आंसू बहे प्रेम के, वो भूले नहीं जा सकते। मेरा सारा चेहरा तो भीग ही गया, साथ में कपड़े भी यहाँ तक भीग गए थे सब। पर मैं सीधा बैठा रहा, मैं किसी को पता ना चले, सीधा बैठा रहा हूँ चुपचाप। और पर आंसू रुक ही नहीं रहे थे, प्रेम के इतने आंसू बहे कि वो एक गाना था, एक सॉन्ग था जिसे मैं अज्ञान काल में गा लिया करता था। आज वो गाना मुझे प्रॉपर ढंग से बिल्कुल सूट होता दिख रहा था। मैंने कहा क्या गाना है वो, कुछ ऐसा था कि तेरी याद में कितने मेरे आंसू बहे ना मैंने गिना, तेरे बिना तेरे बिना तेरे बिना। तो वो जो था, मैंने कहा वाह भाई वाह। तो
आई वॉज क्राइंग, बट ये जो आंसू थे ये मोती थे। बाबा कहते हैं ना, प्रेम के आंसू मोती बन जाते हैं, तो वो थे। अब मैं, नींद कहाँ, नींद तो गई, ठीक है। तो शायद 1 बजे तक हम लोग वहां बैठे होंगे। उस ड्रिल के बाद हमें ब्रेक मिला था, तो हम सब ऊपर गए। जब सब ऊपर गए, सब अपनी मस्ती में खुश, और कुमार थे ज्यादातर, तो कुछ कुमार तो मस्ती कर रहे थे, आपको पता है कुमार तो मस्ती करती है। तो मैं उनको देख रहा हूँ, तो मेरे मन में क्या चल रहा है, ये मस्ती क्यों कर रहे हैं, ये रो क्यों नहीं रहे मेरी तरह है। मतलब मेरे मन में ये चल रहा है उस वक्त कि मतलब इन्हें भी रोना चाहिए ना मेरी तरह, भगवान की आवाज सुन रहे हैं, अरे इनको मस्ती छा रही है। तो बट मुझे उत्तर भी मिल गया, भाई ये तो पुराने, इनको क्या, अपना आप ही उत्तर भी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन चल रहे हैं, उत्तर क्वेश्चन अपने आप। अच्छा, अब देखो, क्योंकि मेरी लॉटरी लगी थी ना, पता था फिर भी भगवान है, फिर भी मैंने एक भाई से कंफर्म किया कि भाई ये किसकी आवाज थी। तो कहता है, तो बाबा थे, बाबा की आवाज थी। मैंने कहा अच्छा, वाह वाह वाह, थैंक यू। बस तो मुझे पता था, लेकिन फिर भी सुन के और अच्छा लगा। पर मेरे आंसू नहीं रुके, मैं जाके हॉल में बैठ गया। हमारी खटिया पड़ी थी, नीचे बहुत सारे वो गद्दे बिछे हुए थे, सभी नीचे लेटे हुए थे, खटिया इधर पड़ी थी, मैं जाके इस पे चुपचाप बैठ गया। और मुझे सारी दुनिया से बदली बदली लग रही है, मैं जैसे शॉक में हूँ। और मैं बैठ गया, और बैठ के मुझे फिर आंसू आने, मैं उस पॉइंट को सोचूं, बस वो आवाज सोचूं, और मेरी आंखों से आंसू, वो आवाज सोचूं, आंखों से आंसू। मैं जाके पीछे को लेट गया ऐसे खाट पे, चेहरा मैंने ऊपर करा हुआ था, और वो आंसू ऐसे ही गिरते रहे। और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने किसकी आवाज सुनी है, मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो वहां मुझे बाबा से, वहां वो प्रेम अनुभव हुआ था। उस प्रेम ने ही मुझे इस तरह से चलाया है आज तक। तो ये था बाबा के साथ प्रेम का अनुभव। तो जब इतना प्रेम का अनुभव होता है और फिर आपको वापस अपने उस जॉब में जाना है, लौकिक जीवन में जाना है, भट्टी पूरी हो गई, अब नेक्स्ट डे आप वापस पहुंच गए, तो अंदर क्या ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि मुझे नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, बट क्या करें, पैसे तो कमाने हैं, तो ये करना है। दाल रोटी के लिए करना हाँ। पड़ेगा, हाँ। तो अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट रहता था, और इस कॉन्फ्लिक्ट को फिर कैसे खत्म हुआ ये कॉन्फ्लिक्ट? एक्चुअल में दीदी क्या था कि मेरा जो ये सपना था कि मैं मुंबई में जाऊंगा एक दिन, और मैं हीरो बनूंगा, ये मैं छोटा सा भी बोलता था। व्हेन आई वाज ओनली, आई थिंक 12 और 13 ईयर ऑफ एज, जब मैं थे 12-13 वर्ष का था, तब भी मैं ऐसा सोचता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा। वैसे तो गांव से बिलोंग करता था, और बहुत ही उस वक्त गरीबी का माहौल था गांव में, कच्चे घर थे हमारे, ऐसे ही गाय भैंसों का पालन ये सब होता था। तो सरकारी स्कूल से मेरी एजुकेशन हुई थी, तो वहां पे हम पढ़ते थे, और मेरे मन में चलता था कि मैं एक दिन मुंबई जाऊंगा, जबकि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, पर हाँ था, मेरे को जाऊंगा मैं एक दिन बड़ा होके। तो ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, सपना और बड़ा होता गया। और क्योंकि बिल्कुल टिपिकल गांव से बिलोंग करता, तो गांव की आपको पता है लैंग्वेजेस कैसी होती है। और फिर हिंदी मीडियम से पढ़ा, वो भी गवर्नमेंट, तो हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती, इंग्लिश तो अब छोड़ ही दो। लेकिन बस करना है, मेरे को जाना एक दिन। तो जब वहां तक पहुंचा ना, मुंबई तक, ये सब मॉडलिंग वॉडलिंग के फील्ड में, उससे पहले बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने ऊपर, अपने एक एक शब्द को, जैसे अब वही बोला शब्द, तो इस शब्द को मैं शब्द नहीं कहता था, शब्द, लाइक यूज टू स्पीक लेसे, कैसे इज्जत, आई यूज टू कॉल इट इज्जत। सो जैसे ना शब्दों को, एक एक शब्द को करेक्ट करना, है ना। जैसे एक बार मैं 12th क्लास में था, समवन सेड टू मी, थैंक यू सो मच। मुझे समझ में ही नहीं आया थैंक यू सो मच का मतलब क्या होता है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग समवन कि भाई ये थैंक, किसने कुछ बोला मुझे थैंक यू करके, कुछ इसका मतलब क्या होता है। तो कहते हैं थैंक यू मतलब धन्यवाद। ओ अच्छा, और उसके साथ कुछ और भी लगाया था, बहुत भारी सा शब्द था। तो भारी सा, हाँ क्या था, अरे था, मैंने उनको बोला इधर आइए, आप इनको बोल के बताइए वो भारी सा शब्द आपने बोला था क्या था वो। तो कहते भारी क्या था उसमें, थैंक यू सो मच। पर अरे सो मच का मतलब होता है बहुत सारा धन्यवाद। मैं कहा ओ अच्छा, चलो एक नई चीज सीखने को मिली। सो आई वॉज लाइक दिस इन 12th क्लास। तो
वहां पे गए तो आप समझ सकते हैं, हाथ पैर कांपते थे मेरे जब लोगों से मिलता था। सो बहुत काम किया था अपने ऊपर। तो इसलिए ये लगता था जब ये मैं आ रहा हूँ वहां से बाबा के साथ ये मिलन करके, मेरे मन में यही चल रहा है कि कितनी मेहनत करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और अब मेरा पूरी तरह से एक तरीके से तूफान चलने लग गया मन में कि मुझे एकदम पवित्र जीवन जीना है। और ये स्पष्ट है कि आप इंडस्ट्री में रहते हुए पवित्र रहना, आप चलो उस लेवल पे पवित्र रह सकते हैं, लेकिन जो ये है आपका थॉट लेवल, आप शूटिंग के दौरान टचिंग वचिंग जो होती है, आप कितना बचेंगे उनसे। मन में ये चल रहा है कैसे। फिर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, वो आपको पार्टीज में बुलाता है, आप कैसे मना करें। आप एक बार बहाना दे सकते हैं, दो बार बहाना दे सकते हैं, आप जाए ही ना तो आपके कॉन्टैक्ट्स ही खत्म हो जाते हैं और आपको शूट्स मिलने बंद हो जाते हैं। और ये मेरे साथ होना शुरू हो गया था क्योंकि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया था, अल्कोहल छोड़ दी थी, और इसका सीधा असर मेरी बॉडी पे पड़ने लगा था क्योंकि मैं सिर्फ अब वेजिटेरियन भोजन ले रहा था। और वेजिटेरियन में मुझे इतनी समझ नहीं थी उस वक्त के वेजिटेरियन से बॉडी में कैसे मेंटेन करूं। फिर दूसरा ये भी चलो मैं कर लूं, लेकिन मेरे को ये भी था कि मैं जिम जाता था तो मेरे अंदर ये रह गया था कि देह भान है ना ये तो, पर मैं अब सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ने लगा हूँ। क्या बॉडी बना के क्या है यार, मेरे को मजा नहीं आता ये बॉडी देखते रहते, अब खड़ा होकर अब मन नहीं करता देखने का। सोल, मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो फरिश्ता हूँ, ऐसा मुझे रहता था। अब ये सब चल रहा है और इसके कारण क्या हुआ, इसी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी के कारण बॉडी में बहुत गिरावट आई, चेहरे पे भोलापन आने लग गया और वो एटीट्यूड आना बंद हो गया जो कभी शूट्स में आया करता था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं शूटिंग पे हूं और मेरे ही सामने मुझे हटाकर दूसरे मॉडल को ले लिया जाता था। फिर ये कई बार होने लगा और ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता था क्योंकि मुझे भी ऐसा दूर दूर तक नहीं लगता था कि मॉडलिंग छोड़ दूंगा। मुझे ऐसा लगता था कि मॉडलिंग करते हुए ये चीज करता रहूंगा। और मुझे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया मुझे सबके सामने। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा, एक बार तो मैं इतना अच्छा मॉडल था और अब ये क्या हो रहा है। तो मैं बाबा से लड़ता था मनी मन कि क्या हो रहा है, मैं आपका बन के ऐसे हो रहा है मेरे साथ। तो मतलब ये सब फिर भी होता रहा। एक समय ऐसा भी आया जो कि शायद आपने अनुभव में सुना होगा कि ये समय भी आ गया कि वास्तव में मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं थी और मैं घर नहीं बोल सकता था क्योंकि वो पहले ही फोन पे तो मैंने बता ही दिया था कि ऐसे ऐसे। वो थोड़े घबराने लगे थे कहीं ये बाबा तो नहीं बन जाएगा ऐसे। लेकिन मिलने के बाद वो अलग बात है, उन्हें ज्ञान दिया था, लेकिन फोन पे तो नहीं समझा पाया था सही से उन्हें, क्योंकि नई नई को आपको खुद समझ नहीं होती क्या बोले। तो जब ये धन नहीं रहा ना, तब दिक्कत खड़ी हुई भोजन की। और एक समय ऐसा भी आया था कि जैसे एक बार भट्टी के दौरान अनुभव सुनाया था कि सचमुच मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। और पता नहीं एक मन में एक क्या थी, एक अड़ियलपना आ गया था कि मैं किसी से नहीं बोलूंगा, मैं किसी से नहीं बोलूंगा। बाबा ने मुझे चुना है ना। मैं आपको बोल दूं, ये थोड़ा अहंकार टाइप लगता है, लेकिन मैं ऐसा कहता था उस वक्त मन में कि मुझे एक मॉडल से बी के क्यों बनाया बाबा ने, क्या भूखा मरने के लिए बनाया। मेरा कोई जरूर विशेष पार्ट होगा। मुझे ऐसा फीलिंग आती थी अंदर कि मेरा जरूर कोई विशेष पार्ट होगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं कितने दिन भी भूखा रह लूं मुझे कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि मुझे बाबा ने चुना है। मेरे मन में बार बार आते थे कितने मॉडल्स को बाबा ने चुना है, एक को भी नहीं। कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं लेकिन बस थोड़ा बोड़ा ज्ञान सुनते हैं और स्टेज पे खड़े होके ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं, लेकिन एकदम से वारिस क्वालिटी कितने चुने आज तक। मेरे मन में बात आती थी तो मेरे मन में आती थी कोई नहीं, बस तू ही है। तो मुझे आता जब मैं ही हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं भूखा नहीं मर सकता, मुझे मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, मेरा पार्ट बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। विशेषकर ये बात भी मेरे मन में आती थी, मैंने कभी बोला नहीं है लेकिन आज ये भी बोल देता हूँ कि जब हम कभी भी जैसे सूर्य भाई जी को देखते थे क्लास कराते हुए, तो इस दौरान जब ये सब चल रहा था क्लास कराते हुए
जैसे कि मानो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात आती थी कि आप भी एक दिन ऐसे बनेंगे। आवाज आती थी जैसे आप भी एक दिन ऐसे बनेंगे। तो मुझे ये आपको भगवान ने इसलिए चुना है, जैसे आवाज आ रही है। शिवानी दीदी को कभी सुनता था जब नया नया ज्ञान में आया था कि आप भी ऐसे बनेंगे, आपका रोल यही होगा भविष्य में, जैसे आवाज आती थी पीछे से। लेकिन दूर दूर तक पता नहीं होता था ये कैसे होगा, लेकिन आवाज आती थी बैक ऑफ द माइंड कैसा होगा। तो ये चीजें मुझे बड़ी हिम्मत देती थी कि मेरा पार्ट ही विशेष है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आप बताया था उस अनुभव में कि मुझे भूखे रहते हुए 7-8 दिन हो गए थे। आई वॉज हैविंग वाटर, पानी ले रहा था, और मेरे पास एक प्रोटीन का डब्बा पड़ा हुआ था, मैं उसमें से बीच बीच में 1-2 चम्मच ले लिया करता था। देखो इतना अड़ियल हो गया था मैं उन दिनों में। और हाँ, सच बताऊं तो उस दौरान मेरी बाबा से ना थोड़ी नाराजगी भी चल रही थी। थोड़ा मैं नाराज भी था बाबा से, गुस्सा था मैं बाबा से, और मैं कह रहा था उनसे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं किसी से मांगूंगा ही नहीं, जो करना है आप ही को करना है। तो मेरे रूम में ना एक एक वो पड़ी थी, एक नमकीन, और उसमें क्या था, उसके जो इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं ना, तो उसमें प्याज लहसुन थोड़ा मिक्स था, और वो मेरे पास ही था, इतना बड़ा पैकेट वो पड़ा था। पहले जब मैं ज्ञान में था तो उसे लेता था, मैं वो खाता था, अब वो वहीं रखा हुआ था। लेकिन जब ये स्थिति चल रही थी ना मेरी, तो मैंने उसको देखा, उठाया, और मैंने उसकी ये पढ़े तो उसमें लिखा था अनियन गार्लिक। मैंने उसे नहीं छुआ। मैंने कहा मैं इसे नहीं खा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए चाहे, मैं इसे नहीं खा सकता। वो वहीं रखा रहा, बट आई डिड नॉट टच दैट। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझे जब 7वां-8वां दिन था आई थिंक, तो एक भाई है, तो वो आए, बी के भाई है अपने, वो मेरे पास आए, बोलते कबीर भाई आज चलो मस्ती करने चलते हैं। उनको पता नहीं था कि मैं किस स्थिति में गुजर रहा हूँ, क्या हो रहा है मुझे, उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कबीर भाई चलो थोड़ी मस्ती करने चलते हैं। मैंने क्या हुआ, चलो घूमने चलते हैं बीच पे। हाँ हाँ चलेंगे। कह रहा देखो मेरे पास 2 पासेस है। मैं किस चीज के पास है ये? कहते ये एस्कॉन मंदिर के पास है, हम वहाँ जा सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। मैंने कहा देखिए मेरे मुंह से क्या निकला उस वक्त, शायद मैं आज भी ना बोलूं ये बात, लेकिन तब मेरे मुंह से बात निकली। ये बात थी कि हम तो देव आत्माएं है ना, हम तो देवता बनने वाले हैं ना, हम तो देवता है ना, तो हम भक्तों का कैसे खा सकते हैं? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा, मैं टेम्पल में नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा बात तो आप सही कह रहे हो वैसे एकदम, हमें ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो हम वहां नहीं गए थे। देखो पेपर भी साथ के साथ आ रहे थे, और ये करवाने वाला भी स्वयं बाबा ही था जो इतनी हिम्मत दे रहा था। तो ये 2 चीज हुई। हालांकि भाई ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस वक्त, और वो चले गए थे, वहां से नहीं गए हम। ऐसा करते करते एक बार और एक चीज ऐसी हुई बीच में, ये सब जब चल रहा था ना, तो सेवाओं के लिए हमारे उस रूम से एक गीता पाठशाला थी जो वॉकिंग डिस्टेंस पे 3 किलोमीटर होगी। वॉकिंग डिस्टेंस 3 किलोमीटर। तो मैं उसमें जाया करता था, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे तो बाइक तो घर ही खड़ी रहती थी, मैं पैदल ही जाता था। लेकिन एक भी दिन बाबा ने इतनी हिम्मत रखी कि एक भी दिन मैं घर में नहीं बैठा, हर रोज उस गीता पाठशाला में सेवा देने जाता था। और जैसे वहां जाता था, पैदल जाता था, एक तो भूख इतनी जोर से लग रही होती थी, लेकिन जाता था क्योंकि मुझे पता था मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं वहां जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, हम कोर्स करा रहे थे, भूख जोर से लग रही थी, मन तो ऐसा करता था कि इतना सारा भोजन भी मिल जाए ना, सारा का सारा ही मैं खा लूंगा, मुझे इतनी जोर से भूख लग रही होती थी। लेकिन बस क्या करें। तो बाहर से आवाज आई, एक वहां पे निमित जो गीता पाठशाला को संभालने के लिए बहन थे, उन्होंने कहा कबीर भाई ये लो टोली। तो मैंने कहा हाँ दीदी आप वहीं पे रख दो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कोर्स खत्म करके आ रहा हूँ। अब मेरे को ना अंदर से थोड़ी खुशी थी कि आज तो मेरे पेट में कुछ चला जाएगा, मतलब एक खुशी सी हुई मुझे। और जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, आधे घंटे के बाद तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा हाँ दीदी कहाँ है वो? कहती अरे कबीर भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया,
वो टोली तो एक माता ले गई। मैं कहता ओह, मैं कहता अभी मेरे पाप बाकी हैं। मेरे मन में आया अभी मेरे पाप बाकी हैं। मतलब मुझे अभी भी नहीं मिल रही थी वो। तो मैं चला गया वहां से चुपचाप। अच्छा, तो फिर गया, घर पे गया, जाके फिर क्या करूं, ऐसे इधर उधर देख रहा हूँ कमरे में कुछ। मेरा चेहरा ना एकदम बहुत पतला हो गया था, बहुत सूख सा गया था, मुरझा गया था, डल हो गया था सब चीज। तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मैं किचन की तरफ देख रहा हूँ ऐसे कि कुछ इसमें है क्या। मैंने ऊपर नीचे देखा, कुछ नहीं, वो एक प्रोटीन का डब्बा ही था बस, और उसे पीने का मन ही नहीं करता था। हम्म, फिर भी क्या करूँ, एक एक चम्मच उसमें से प्रोटीन लिया, तब क्या करता। उससे भूख नहीं मिटती थी, उसे तो पीने के बाद ऐसा लगता था पानी पिया हो, बिल्कुल इतना का इतना ही, और ज्यादा भूख लगने लगती थी मुझे तो। फिर क्या करे, चलो ठीक है, सो गया। ऐसे ही जैसे चलता रहा, जब मुझे दिन गुजरते गए, और जब 15वां दिन था, जब 15वां दिन था, तो मैं सेंटर से ही आया था। और जब मैं आया तो अब मेरी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। मैंने कहा ये तो यार समाधान निकल ही नहीं रहा है कुछ भी। तो जैसे ही मैं रूम में था, तो मैं अकेला ही रहता था रूम में, तो डबल बेड वहां पे रखा हुआ था, बेड था। तो एकदम से ना मैं ऐसे खड़ा था, यूं खड़ा खड़ा, और सडनली मुझे ना ऐसे ऐसे ना ऐसे हल्का हल्का सा जैसे चक्कर सा आने लग गया, यूं जैसे सर घूमने लगता है ना, यूं। हाँ। तो जैसे ही सर घूमना शुरू हुआ, तो मैंने धीरे धीरे अपना हाथ ऐसे लगाया बेड की तरफ, और मैं धीरे धीरे जैसे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था कि जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जैसे गिर रहा हूँ। लेकिन वो गिरने की गति इतनी स्लो थी कि मैं जानता था कि मैं मुझे कोई चोट नहीं लग सकती है। और मुझे इतना स्पष्ट अनुभव था उस वक्त, मैं क्या बताऊं, इतना स्पष्ट अनुभव था कि बिल्कुल स्पष्ट एकदम, जैसे साकार में बाप दादा ने अपना हाथ मेरी पीठ के नीचे ऐसे डाला हुआ था, यूं यूं ऐसे डाला हुआ था नीचे, जैसे एक बच्चे को संभालते हैं, ऐसे था। और जैसे यूं धीरे धीरे, जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा था, और फर्श पे जाके मैं लेट गया। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मानो मेरा सर बाप दादा की गोद में रखा हो। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही लेटा रहा। तो लेटने के बाद मुझे एकदम टच हुआ, एकदम टच हुआ मुझे एकदम से कि तुम्हारे फोन में अभी 50 पैसे बाकी है, जो कि मुझे इतने दिन से याद नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि मेरे फोन में जीरो बैलेंस है। तो मुझे एकदम टच कर किया बाबा ने, तुम्हारे फोन में भी 50 पैसे बाकी है। मुझे एकदम जान में जान सी आई हल्की सी, क्या बात है 50 पैसे बाकी है। मैंने एकदम फोन उठाया, मैंने उसको, अपनी लौकिक सिस्टर जो है उसको फोन में लाया। एकदम मिस कॉल चली गई उससे। मिस कॉल जाते ही, फोन तो नहीं हो सकता था 50 पैसे में, मिस कॉल गई, फोन कट के उसने तुरंत कॉल बैक किया। जो कि देखो ऐसा ड्रामा बना, 15 दिन के अंदर मेरी किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। जैसे सब मुझे भूले में पूरी दुनिया में, कोई मुझे फोन ना कर रहा है ना मैं किसी को कर रहा हूँ। अब उसने मुझे फोन तुरंत किया, क्या हुआ। मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे हुआ। उसने मुझे थोड़ा प्यार से डांटा। वो भी बाबा की बच्ची, तब तक लगभग बन चुकी थी 50%। वो मुझसे ज्ञान सुनती थी फोन पे, और बहुत ज्यादा उसको वो ज्ञान टच होता था। तो उसने मुझे डांटा थोड़ा कि बताना चाहिए था ऐसे ऐसे, और उसने फिर ऑर्डर किया कुछ खाना पीना, तो मुझे आया। तब मैंने कहा कि मुझे जान में जाना है। तब सेंटर की दीदी को पता चला ये सब, तो उन्हें भी एक तरीके से बुरा भी लगा कि बताओ हमारे बीच में आप इतने दिन से आ रहे थे और हम रीड भी नहीं कर पाए कि भाई कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा उन्होंने डांटा भी कि बताया क्यों नहीं। बट मैंने उनसे एक ही बात बोली कि दीदी मैं आपको बताना तो चाहता था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। मैंने कोशिश तो की बताने की, लेकिन मैं बताने को होता था मेरा मुंह बंद हो जाता था। तो ये वो थी जिसमें मेरी 14 साल की तो नहीं, लेकिन लेट आने के कारण बाबा ने 14 दिन की भट्टी जरूर करा दी, जिसमें पका दिया मुझे। तो इस 14 दिन की भट्टी से आपने क्या सीखा? इससे ही सब कुछ सीखा है मैंने, मतलब एक तो वही, एक तो सबसे बड़ी बात है कि बाबा पे निश्चय मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया।
और इस दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी बातें चलती थी कि आप स्पेशल सोल हो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, या आपका जन्म ही कुछ खास करने के लिए हुआ है, आप साधारण नहीं हो। इस तरह की बातें मुझे बहुत होती थी। और यही चीजें जो आज भी बिल्कुल उतनी ही पक्की है मेरे मन में कि तुम्हारा चुनाव किस लिए हुआ है ब्राह्मण जीवन में, क्या तुम तो, इसीलिए कभी मैं आराम से बैठ नहीं पाता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। तो वो तो एक तरीके से सचमुच लाइफ चेंजिंग मेरे लिए रहा है, बहुत बढ़िया अनुभव रहा है। और उससे एक सीख और मुझे मिली कि मैं खाने की बहुत कद्र करने लगा हूँ तब से, बहुत ही ज्यादा कद्र करता हूँ, बहुत ज्यादा, और बनाने वाले की भी, और सही में सबकी बहुत कद्र होती है तब से, बहुत ज्यादा। कभी मैं अब खाने में टेस्ट नहीं ढूंढता, कभी भी ये नहीं सोचता मुझे खाने को ये मिले, जो भी मिल जाए वो मुझे बहुत टेस्टी लगता है आज, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो कई चीज और भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, शायद अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत मजेदार अनुभव था। जैसे आई थिंक कि ये अनुभव ने आपको बिल्कुल पवित्र बना लिया होगा। सब कुछ खत्म। तो एग्जैक्टली। हाँ, हमारे पास भी यहाँ पर बच्चे काफ़ी हैं। तो मुझे याद है कि आई थिंक इट वाज लाइक 3 साल पहले की बात है। तो जनवरी का मास आया था, तो तपस्या मास है। तो मैंने, ये बच्चे थे तब 5 इयर्स, 6 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स के, ऐसे तीन तीन चार। तो तब जस्ट नए नए थे, उनके पेरेंट्स भी आते थे। तो अभी घर पे ना खान पान का इतनी शुद्धि नहीं थी। तो हमने बस ऐसे ही उनको कहा, बाबा ने कहा उनको कि तपस्या मास है तो आप क्या लेट गो करेंगे इस 1 मास में। तो बाहर का खाना बंद कर दो, अनियन गार्लिक बंद कर दो, 1 महीना ट्राई करके देखो, अब स्कूल भी है, राइट, तो 1 महीना ट्राई करके देखो। तो बड़े एक्साइटेड उन्होंने कहा ओके। अब इन बच्चों ने छोड़ दिया, माँ बाप ने नहीं छोड़ा था, बच्चों ने छोड़ा। और जैसे बाहर जाएं तो ऐसे मम्मी डैडी कहें उनको कि चलो ये खा लें, चलो ये, तो वो कहें नहीं आप खा लो, हम घर जाके खाएंगे। तो उनको देखकर फिर पेरेंट्स भी पक्के बन गए। तो उनमें से एक अभी, ही इज़ 11 years old। वो अभी 2 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग थी, कोई वहाँ पर गया था समर में। और उसने मुझे वहाँ से मैसेज किया जाने के पहले और कहा सिस्टर प्लीज़ आई एम गोइंग देयर, आई जस्ट होप कि मैं, क्योंकि पूरा अमेरिकन फूड होगा वहाँ पर और वहीं पर रह रहे हो, क्या करोगे। तो मुझसे जैसे बात की कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ वहाँ पर, क्या खा सकता हूँ, क्या ये कर सकता हूँ। और फिर उसने कहा प्लीज़ बाबा को बोलना कि मैं ये कर पाऊँ 2 वीक्स, राइट, ब्रेक ना हो मेरा। और ये 11 साल का बच्चा, उसने वहाँ पर कुछ नहीं खाया वाह। 2 वीक्स। बस घर से लेकर गया था थोड़ा बहुत, वो भी उसको थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि क्या कहेंगे जो होंगे रूममेट्स वगैरह, क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, तो थोड़ा बहुत था। और वहाँ पर उसने सिर्फ ब्रेड, बटर, चीज़ और सैलेड, 2 हफ्ते उस बच्चे ने इस पर निकाले हैं। बहुत बढ़िया। यही है ना निश्चय वाह। की बात, राइट। विल पावर, वाह। और ऐसे में तो फिर बाबा एक्स्ट्रा मदद करते ही हैं, है ना। यस। तो आपकी फिर ये सेवाओं की जर्नी कैसे शुरू हुई, यूट्यूब का ये सब सेवाएं कैसे शुरू हुई फिर। यस यस। ये ऐसे था कि जैसे कई बार किसी भी सबसे पहले लोखंड वाला में ही, जब मुझे ज्ञान में 1.5 साल हुआ था, तो 1.5 साल हुआ था, तो बाबा ने मुझे कोर्सेज की सेवा देने लगे थे, कोर्स कराने के लिए, यानी निमित्त दीदियों के द्वारा कोर्स के लिए बोलती थी दीदियां, जैसे कोई खास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री का कोई आते थे मॉडल्स, तो दीदी मुझे ही ये जिम्मेवारी दे देते थे वहां पे लोखंड वाला में कि आप इन्हें कोर्स कराओ। और जब कोर्स कराते थे तो वक्त उसके काफी रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते थे, लोग दीदी से जाके अप्रिशिएट करते थे कि भाई बहुत अच्छी बातें बोली, या बहुत लॉजिकल चीजें समझ में आई ऐसे। तो दीदी कहते थे कि देखो बाबा आपके द्वारा बोलता है आपको, आप बहुत जल्दी, मतलब सचमुच बहुत अच्छी तरह से आगे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार ये 18 जनवरी की बात है, जो वो अव्यक्त मास होता है, उसमें सबको एक एक दिन कमेंट्री करानी थी। तो दीदी ने मुझे भी कमेंट्री कराने के लिए कहा था। तो
तो मैं पहली बार ऐसे इतने इतने सारी आत्माओं के सामने कमेंट्री देने जा रहा था। सो थोड़ा कॉन्शियस था, इसलिए मैं पूरे दिन उस दिन मौन रहा था, मौन, तो ताकि मुझे ज्यादा अच्छी टचिंग आ सके। तो मैं वहां पे गया, लोखंड वाला अच्छे से तैयार होके कुर्ते पजामे पहन के, जो कि शायद मैं पहली बार ही पहन रहा था। सो अच्छे से सफेद कपड़े पहन के गया वहां पे। तो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया, अरे कबीर भाई आप तो एकदम ब्रह्मा कुमार बन गए हो, ऐसे ऐसे। तो मुझे भी अच्छा लगा, तो जाके वहां बैठ गया। तो कमेंट्री चली वो, तो कमेंट्री बहुत अच्छी हुई। इवन मुझे खुद अनुभव हुआ था कि वो बहुत अच्छी थी, और सबने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। और अप्रिशिएट करने के बाद उनमें से कई आत्माओं ने कहा था कि आपको ये चीजें, आपकी चीजें ना बेहद में जानी चाहिए, जैसे यूट्यूब पे जानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आत्मा इनका लाभ ले सके। मुझे ऐसा लगता था कि पर ये जाएंगी कैसे, मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन एक बार जब मुझे ऐसे ज्ञान में 2 से 3 वर्ष हो गए थे, सो आई थिंक मैं उस वक्त सूरत में सेवा के लिए गया हुआ था। तब वहां पे एक भाई थे, उन्होंने मुझे फिर कहा था पूरा फोर्स करके, आप ये यूट्यूब पे चढ़ाइए। तो यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं मुझे ये नहीं पता था। मैंने उनको कहा यूट्यूब चैनल बनाते कैसे हैं? तो कहते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, हम सिखाते हैं आपको। उन्होंने छोटी छोटी बातें बताई थी। और मैंने कहा फिर एडिटिंग कैसे करते हैं? कहते ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं, उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया था। फिर हम जब घर पे आए तो हमने वो यूट्यूब से सीखा, यूट्यूब में टाइप करके कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और एडिटिंग कैसे करते हैं। इससे जल्दी अंदाजा हो गया। फिर जो भी कमेंट्री कहीं भी कोई कराता था, तो हम उसको क्या है, पहले तो खुद ही करते थे, तो यूट्यूब पे चढ़ा देते थे। और उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते थे, आत्मा में काफी व्यूज आते थे। जैसे एक चैनल था पहले, रूहानी बल नाम से था। तो उसमें जब कमेंट्रीज चढ़ती थी तो व्यूज बहुत ज्यादा थे, मतलब जैसे 10-10, 15-15, 20-20 लाख व्यूज भी थे कई कमेंट्रीज पे। तो वहां से ये समझ में आया कि शायद कुछ चीज ऐसी है जो आत्माओं को अच्छी लग रही है। सभी कहते थे भाई हाँ, ये आपको कंटिन्यू करना चाहिए। और फिर यहीं से ऐसे ऐसे बढ़ता चला गया कि जैसे किसी दीदी ने, किसी सेंटर की दीदी ने बोल दिया कि आपको अब चेहरे के साथ आना चाहिए, या आपको कुछ ज्ञान भी सुनाना चाहिए, तो उनकी बात समझ में आ गई, तो फिर ऐसा कर दिया। बी के कबीर चैनल है वो बना। फिर उसका भी रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया, जैसे डालना शुरू किया तो एकदम शुरू से ही हजारों की तादाद में व्यूज आए। तो फिर वो भी एकदम ऐसा लगा कि सभी कहते थे जैसे भाई बहन कि भाई कोई चीज ऐसी है जो आत्माओं को अच्छी लग रही है, तो ये आपके, ये हर एक आत्मा को बाबा नहीं देते, ये आपको दी है। और यज्ञ में अनेक आत्माओं को दी है जो आज चारों तरफ बेहद में वाचा सेवा कर रहे हैं, तो आपको ये यूज करनी चाहिए। तो फिर वो ऐसे ही फिर बढ़ती चली गई चारों तरफ, और फिर आज तो अब सभी इसका लाभ ले रहे हैं। पर बिल्कुल। ये हो सब अपने आप गया, कुछ पता नहीं चला कैसे कैसे हुआ है, कोई ऐसा कुछ पता भी नहीं चला कब से कैसे हो गया। सब बाबा ने कराया ये। या आपकी समर्पण बुद्धि बाबा ने यूज़ की ना, क्योंकि आप हाँ जी। बिल्कुल निश्चय और समर्पण, उसी के आधार से फिर बाबा ने आपको यूज़ किया है। और ये तो सच बात है कि जब कमेंट्री बाबा आपके थ्रू कराते हैं, बिल बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। सो थैंक यू बाबा, और थैंक यू आपको। बाबा कोई थैंक यू। बाकी ये था कि जब शुरू में ये टचिंग आती थी ना कि भाई जैसे मैंने बताया था वो दौर आया था वो जो भूखा रहने वाला, तब ये टचिंग आती थी कि आपको ऐसा बनना है। जैसे मुझे कई बार मैं लेटा हूँ, तो हल्की हल्की नींद आ रही है, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ में माइक है, हजारों लोग सामने खड़े हैं। तो मैं जब जागता था तो मैं सोचता था ये माइक मुझे क्यों दिखाई देता है, ये हजारों लोग मुझे क्यों दिखाई देते हैं, क्या मतलब है इस चीज का? मैं तो एक मॉडल हूँ, मॉडल के हाथ में माइक कहाँ से आया? मैं दीदी से भी बोलता था, दीदी कहते थे भविष्य में पता चलेगा। तो वो धीरे धीरे शायद यही कारण थे कि ये चीजें इसलिए दिखती थी, भगवान कुछ प्लानिंग करके बैठा था ऊपर। बिल्कुल। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, एंड देन अगर आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो
भाई जी कि यहाँ पर यूएस में जैसे लाइफ हमारी बहुत बिजी होती है ना, यहाँ पर जॉब करते हैं और बहुत डिमांडिंग होता है। तो आप क्या मतलब व्हाट वुड बी योर थॉट्स, या जैसे बाबा कहते हैं स्व और सेवा का बैलेंस हो, स्व का बैलेंस हो, अपने लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो, तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए? देखो, सबसे पहली बात तो यही है कि जैसे बाबा कहते हैं हर चीज को अलौकिक ही बना दो। जैसे बाबा जॉब के लिए भी कहते हैं कि मैं आप उसे हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि मैं जॉब करता हूँ, लेकिन उसे हम इस तरीके से अगर लें, क्योंकि कहते हैं ना दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाती है। हम उसे एक सेवा का स्थान मान लें, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करें जब भी हम योग में बैठे कि वो मेरा सेवा स्थान है। जैसे हम सेंटर पे जाते हैं, ऐसे वो मेरा सेवा स्थान है। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि उस सेवा का मुझे पैसा भी मिलता है। तो ये तो और भी अच्छी बात हो गई। तो ये एक सेवा स्थान है। ये सारी माइंड प्रोग्रामिंग का खेल है। हम जब भी बात करते हैं ऐसे तो कहते हैं मैं उनके वहां जॉब करता हूँ, इतने घंटे मुझसे वो काम करवाते हैं। देखा जाए तो सेंटर पे दीदियां भी तो इतने घंटे सेवा करती हैं, या हम सब भी तो इतने घंटे कुछ ना कुछ सेवाएं करते ही हैं, है ना। तो ऐसे ही हम उसको भी लें कि मैं 8 घंटे सेवा करता हूँ। पहली बात तो काम शब्द ही हटा दिया जाए, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में काम शब्द का मतलब ही विकार है। हटा दो इसको। सेवा, सेवा का मतलब होता है केवल देना। सेवा का मतलब होता है केवल देना, लेने का कोई थॉट भी क्रिएट ना करना। और जो हम देते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में वो अपने आप ही लिख दिया जाता है। मतलब ये कि हमने प्रकृति को कुछ दिया तो प्रकृति का एक नियम है कि वो आपको मल्टी फोल्ड करके लौटाएगी ही। अगर आपने प्रकृति को गेहूं का दाना दिया एक, तो आपको कई सारे गेहूं के दाने वो देगी। तो वैसे जब कुछ भी करते हैं ना, तो हमें वो रिटर्न में तो आना ही है। तो सबसे पहले ये काम शब्द निकाल देते हैं। मैं एक सेवक हूँ। अच्छा, किसी का सेवा स्थान है सेंटर, किसी का सेवा स्थान है ये जो हम जॉब वगैरह कर रहे हैं, ये मेरा सेवा स्थान है। और इसे आप अमृत वेला रोज ज्यादा से ज्यादा, रोज ज्यादा भी नहीं तो 5 से 10 मिनट अपने लाइट के स्वरूप को अपने ऑफिस में जरूर बिठाया करो। अमृत वेला ये करना है कि मैं आत्मा लाइट की देह में ऑफिस के बीचों बीच बैठी हूँ, और अपने आकार को भी विशाल करके बैठ जाओ हनुमान की तरह, कि बहुत ऊंचा विशाल आकार बना लिया करो। जितनी बड़ी आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है उतना ही बड़ा करके बैठ जाया करो। और देखा करो एक ऑफिस के कोने कोने में वो बहुत तेज पवित्र शुद्ध प्रेमयी प्रकाश फैल रहा है और हर एक आत्मा को मिल रहा है। फिर देख लीजिए जहां आप चल के जा रहे हैं, आपके अंग अंग से प्रकाश निकल रहा है। जिस कंप्यूटर पे आप बैठे हैं वो भी लाइट का है, सब चेयर लाइट की है, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है। और संकल्प मात्र भी नहीं है मुझे कुछ चाहिए, मुझे केवल देना है। तो देखेंगे आप तरक्की भी इतनी ज्यादा होगी, प्रमोशंस भी होंगे, सैलरी भी मिलेगी और सेवा भी मिलेगी, सेवा भी हो रही है। तो कई बार भाई बहनों की शिकायतें रहती है ना कि हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हम इतनी सेवा नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी सेवा है। आप हर कदम सेवा सेवा पर हैं। और सबसे बड़ी सेवा तो है लोग हमें देख कर हमारी, देखो मैं ये मानता हूं, कोई माने या ना माने, सबसे बड़ी सेवा है स्थिति की सेवा। जैसे मैं अपना बता रहा था कि कोर्स जब मैं करने गया था तो दीदी को देखकर मेरे मन में आया था कि मुझे ऐसा बनना है। और ये बहुत बड़ी सेवा है। सोचो अगर कोई ऐसी आत्मा होती जिसका बहुत ज्यादा पुरुषार्थ ना रहा होता है, मेरे मन में आता कि ये मुझे क्या सिखा सकते हैं या मुझे ऐसा बन के करना क्या है, तो हो सकता था मैं अगले दिन ना जाता। तो उनकी स्थिति ने मुझे बीके बनाया है। तो हमारी स्थिति एकदम फर्स्ट क्लास रहे, तो सारा फोकस स्वस्थिति पे रहे बस, जो बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। ऐसा कई बार हुआ, एक भाई अपना अनुभव, भाई का मैं वहां खड़ा था तब, तो ये बहुत पहली बात है, ये लोखंड वाला सेंटर की ही बात है। एक भाई वहां आते हैं, उनकी नीचे दुकान है मार्केट में लोखंड वाला में। तो वो भाई वहां आते हैं, रेगुलर आते हैं, सफेद कपड़े पहन रखते हैं, हमेशा बैच लगा होता है। और वो अपनी दुकान में थे तब।
हम भी उनके पास खड़े हुए थे। एक कोई ग्राहक आया, ग्राहक आके पता नहीं उसको कुछ होगा प्रॉब्लम, वो उनसे थोड़ा आवेश में बातें करने लगा, अकड़ तकड़ कर रहा था। और ये जो भाई हैं बड़े शांति से बड़े प्रेम से उससे बात कर रहे थे। थोड़ी देर में वो भाई शांत हो गया, लेकिन जो वहाँ खड़े थे, हमारी सामने की बात है, उन्होंने कहा उनसे कि भाई साहब कहाँ जाते हो? ये मतलब कहता कहाँ, मतलब ये जो बैच लगा हुआ है ये आप, कहते हैं ओम शांति से जुड़े हुए हैं। कहते सही में देखो ना, ऐसी परिस्थिति में भी आप शांत थे, तो ये कितनी अच्छी बात आपको सिखाते होंगे ये लोग। तो देखो हो गई ना सेवा, तो ऐसी सेवा तो वहीं हो रही है, प्रजा वहीं बन गई ना। तो ये मैं कहूंगा स्व स्थिति, मतलब अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान, अमृत वेला ही सब, बाबा कहते हैं ना, पूरा कर दो सेटअप अमृत वेला ही। 10 मिनट वहां सकाश दे दो, 10 मिनट वहां दे दो, बाकी समय का अभाव है, नहीं तो पूरी क्लास ही हो जाएगी अभी। बिल्कुल। सो एक क्वेश्चन है कि आपका इस समय पर्सनल पुरुषार्थ क्या है? और दूसरा कि जैसे अमृत वेले अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? देखो अमृत वेला अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो उसके कारण देख रहे हैं, कारण क्या है। कई बार हो सकता है हम 12 बजे सो रहे हो, अगर हम 12 बजे ही सो रहे हैं तो अमृत वेला कैसे उठ जाएंगे। लेकिन अगर आप जल्दी सो रहे हैं और अमृत वेला नहीं उठ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग सोने से पहले करनी होगी। जैसे मानो मैं रात के 9 बजे 10 बजे सो जाता हूँ, स्टिल आई एम नॉट एबल टू वेक अप, तो वहां पर मुझे क्या करना है, पहले आप सीधे बैठिए बेड पर। जब हम सोने जा रहे हैं पहले बैठे आराम से, ठीक है। बैठ के आराम से अपने एकदम सबसे पहला संकल्प ये रखें कि मैं आत्मा लाइट की देह में हूँ, प्रकाश की देह में हूँ, और मुझसे प्रकाश निकल के मेरे पूरे बेड पर फैल रहा है, और बेड के चारों तरफ एक गोला बन रहा है, ठीक है। जैसे वो मच्छरदानी नहीं लगाते हैं, तो ऐसे ही वो एक कवच बन गया है पूरा। एंड आई एम सिटिंग देयर, ठीक है। वहां बैठे बैठे आप बाबा से वार्तालाप करिए और संकल्प करिए कि मैं सवेरे 4 बजे 3 बजे जो आपका टाइम हो, मैं सवेरे 4 बजे खुशी खुशी जाग रहा हूँ। विजुअलाइज इट कि घड़ी में 4 o'clock हो रहे हैं एंड आई एम वेकिंग अप विद स्माइल। बहुत खुशी से स्माइल करते हुए मैं उठ रहा हूँ, और उठते कहता हूँ गुड मॉर्निंग बाबा, और फिर सुनता हूँ बाबा कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हो, ठीक हो। अब आगे आपने अपना शुरू कर देना। तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग का जो सोने से पहले कर देंगे कि मैं सवेरे ऐसे जाग रहा हूँ, आप कमाल देखेंगे, अरे वाह, माइंड को ना दिशा मिल गई। तो आपको उसी टाइम उठाएगा माइंड, और बिल्कुल वैसे ही उठाएगा जैसा आपने देखा था ये। लेकिन अगर आप दूसरा यहाँ पे प्रश्न आपने जैसे क्लियर पूरा नहीं किया है, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर सवेरे आप लेट सो रहे हैं, कोई 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, तो फिर वो अमृत वेला कैसे जागे। अगर जागेगा जबरदस्ती तो फिर उल्टा डिप्रेशन हो जाएगा। आप नींद के साथ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, नींद भी पूरी होनी जरूरी है। तो फिर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आप जल्दी सो सकते हैं तो सो जाइए, और आपकी ड्यूटी ही ऐसी है तो फिर आप अपने योग का टाइम थोड़ा आगे पीछे करके उसे कर लिया करो। और इस समय आपका पुरुषार्थ क्या है? मेरा पुरुषार्थ जो रहता है वही अमृत वेला, नमः शाम, और बीच में जो हम ट्रैफिक्स वगैरह करते हैं। लेकिन इनमें ये तो हम सभी करते हैं, लेकिन इनमें कैसे हम कर रहे हैं, इनमें हमारी कोशिश रहती है पूरी पूरी कि एक थॉट लिया और उसमें लंबे समय तक टिकना, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। जैसे कभी कमेंट्री भी देते हैं, आजकल विशेष ऐसा कर रहे हैं कि कमेंट्री भी जब देते हैं तो एक लाइन बोलकर काफी देर चुप हो जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम खुद भी उस एक लाइन को अच्छे से विजुअलाइज करें, और सामने वाले भी सुन रहे हैं, विजुअलाइज काफी देर तक उसे करें, उसमें टिके, तो उससे एकाग्रता बढ़ती है। जैसे मानो मैंने कह दिया कि मैं आत्मा लाइट की देह में चमक रही हूँ, सो आई हैव टू विजुअलाइज इट कि मैं आत्मा लाइट की देह में चमक रही हूँ। कितनी देर देख सकते हैं इस चीज को, और इसको हमको इसको पिक्चर की तरह देखना है, चलती हुई लाइट की देह में आत्मा लप छप लप लप ऐसे चल रही है, ऐसे किरणें निकल रही हैं, ऐसे फैल रही हैं, पूरी बॉडी में फैल रही हैं, चारों तरफ फैल रही है। या अपना साइज आप विशाल कर लीजिए। जैसे अभी मैं बात करूं, आई वाज
मैं भी सड़क से आया था, हाईवे पे गया था, हाईवे से आया तो एकदम बैठ के योग किया तो वो सीन याद रह गया, सड़क वाला चौड़ी रोड। तो मैंने क्या देखा अपने आप को कि मैंने इतना विशाल अपना प्रकाश का शरीर बना दिया कि जब मैं बैठा हूँ तो दोनों रोड को मैंने घेर के बैठा हूँ। तो इट वॉज लुकिंग, ना मन को आप जब कुछ ऐसा दिखाते हैं ना जो थोड़ा अलग टाइप हो, थोड़ा अजीब सा हो, तो मन ज्यादा देर उस पर टिक जाता है। तो एक तो ये हम कर रहे हैं, साथ में पुरुषार्थ की अगर आप पूरा कोशिश करें, पूरा आपको करना भी चाहिए हम सबको, कि भोजन करते हुए हम बहुत योग युक्त हो जाएं। सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। अगर भोजन करते हुए मौन रहेंगे और चबा चबा कर भोजन करेंगे, क्योंकि चबा कर करेंगे तो मन की गति स्लो रहेगी और हम अच्छे को कुछ संकल्प भी कर पाएंगे। हम कभी देखेंगे कि मैं लाइट की देह में सूक्ष्म वतन में बैठा बाप दादा के सामने लाइट की थाली में भोजन कर रहा हूँ, लाइट के बाप दादा सामने बैठे हैं, कभी उनको खिला दे कभी खुद खा ले। कभी देखे मैं धरा पर बैठा हूँ, परम धाम से लाइट पड़ रही है। कई आप अलग तरीके का अनुभव यहाँ पे कर सकते हैं। कभी देखें कि मेरे पांचों स्वरूप मेरे साथ भोजन कर रहे हैं, थाली बीच में रख दीजिए, एक तरफ बिठा दीजिए अपना देवताई स्वरूप, वो भोजन कर रहा है, इधर आपका सुख फरिश्ता स्वरूप भोजन कर रहा है, ब्राह्मण स्वरूप भोजन कर रहा है, पूज्य स्वरूप भोजन कर रहा है, और हमारा जो निराकार है वो बल्ब की तरह ऊपर चमक रहा है, लाइट दे रहा है। तो यहाँ पे भी हम बहुत चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और पानी, वाटर चार्ज, कभी पानी को बिना चार्ज करे ना पिए, उससे बहुत लाभ होते हैं। क्या होते हैं वो कारण बताने जाएंगे तो फिर पूरी क्लास हो जाएगी, तो बस इतना ही कहेंगे। थैंक यू। सो थैंक यू भाई जी। आई थिंक वी हैव, हमने समय के ऊपर ही चले गए, बट थैंक यू, बहुत बहुत अच्छे अनुभव। और हम यही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर से आए, राइट? हम सबको चाहिए, है बिल्कुल। ना? तो हाथ रेस करें कि भाई जी फिर से आए, और हमें योग की नवीनता, योग की नवीनता के ऊपर प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो फिर हम योग की नवीन। जरूर जरूर, एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच हम सब की तरफ से, बहुत बहुत थैंक यू। और हमें सच में आपके अनुभव और योग की, और जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हम बिल्कुल पहुंच गए थे आपके साथ आपकी जर्नी में। सो थैंक यू अगेन। सो सब एक हाथ से थैंक यू करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लगा दीदी, सभी से मिलकर, आपसे मिलकर, यानी पूरे परिवार से मिलकर, लेक काउंटी हाँ पूरे जी। परिवार से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जल्दी ही मिलेंगे फिर से। जी, ठीक आज है। मिशिगन से भी ज्वाइन किया है, आई थिंक इंडियाना से भी ज्वाइन किया है, न्यू जर्सी से भी है, अलग अलग जगहों से हैं। तो सिर्फ लेक काउंटी तो है नहीं आज, पूरा हाँ। यूएसए से बहुत अलग अलग जगहों से, और आई थिंक भारत से भी बहुत अलग अलग जगहों से लोगों ने जी ज्वाइन जी। किया है। तो जी जी। सबका थैंक यू। हम क्या करें अभी, एंड योग 2 साइलेंस मिनट योग कर लेते हैं। के आप दें, आप थॉट्स देंगे? हाँ, 2 मिनट कर लेंगे। थैंक यू ठीक जी। है। विचारों के मालिक बनकर, मस्तक के बीच में स्वयं को देखकर एक संकल्प करें कि जैसे पंछी आकाश में उड़ता है, वैसे मैं आकाश में उड़ रहा हूं। बिल्कुल पंछी की तरह ही उड़ें, पंखों को फैलाकर हवा में, मैं फरिश्ता उड़ता हुआ। उड़ता हुआ जिस शहर के ऊपर से गुजरता हूं,
उस पूरे शहर को प्रकाशमान कर देता हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर ज्ञान सूर्य फरिश्ता हूं। चारों ओर लाइट फैलाता मैं फरिश्ता वापस अपनी देह में आकर बैठता हूं। ये देह मेरा वस्त्र है। ओम शांति।